जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर करेंगे कंप्यूटर आउटपुट इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कीबोर्ड के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले लिया कि कीबोर्ड क्या होता है, कितने कीज होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब हमने देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं माउस। माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या चीज है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये माउस देख लिए। माउस कुछ इस प्रकार से होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि माउस में कितने बटन होते हैं, क्या होते हैं, है ना, कैसे काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये इसको बोलते हैं माउस। माउस का उपयोग हुआ था 1964 में। इसके आविष्कारक का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम है डगलस सी इंजलबर्ट। ठीक है, माउस के आविष्कारक पूछे जाते हैं डगलस सी इंजलबर्ट। माउस का फुल फॉर्म क्या होता है वैसे आज तक पूछा नहीं गया है, आप जानने के लिए पता कर लीजिए। मैनुअली ऑपरेटेड यूनिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। कहने का मतलब माउस जो हमारा एक सेलेक्टिंग इनपुट डिवाइस है, या फिर सेलेक्टिंग या फिर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड में हम कुछ अक्षर प्रिंट करते थे, अक्षर को टाइप करते थे, उसी प्रकार उसके विपरीत जो है माउस को हमको सेलेक्ट करके सेलेक्ट करना होता है माउस में। ठीक है, तो माउस के इंटरफेस के हिसाब से पहले देख लेते हैं कि माउस के प्रकार कैसे होते हैं। माउस पता चल गया ना, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये होता है हमारा माउस। माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है। मेनली कीबोर्ड में कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस होना अनिवार्य है ना। ये जो माउस है हमारे GUI पे काम करते हैं, GUI, है ना। जो लेकिन कीबोर्ड हमारा CUI में काम कर सकता है और GUI दोनों में। लेकिन जो माउस है केवल GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। GUI कभी कभी पूछ लिया जाता है, देखे ना, GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस में ही माउस कार्य करता है। अब देखते हैं इसके बनावट के आधार पर ये कैसे होता है। एक तो होता है सीरियल माउस। यह लिस्ट सबसे पुराना टाइप माउस है ना। है ना, इसमें क्या होता है, कनेक्टिंग के लिए आपको एक बॉल, जैसे ये USB है ना, तो ये हमारे अपडेटेड माउस है। लेकिन पहले के माउस में इस प्रकार से कनेक्टिंग होता था। ठीक है, आगे इसका इमेज देखेंगे तो वो, उसको हम बोलते थे सीरियल माउस। ठीक है, उसको हम बोलते थे सीरियल माउस। उसमें क्या होता था, ये लिस्ट में सबसे पुराना टाइप का माउस है ना। अब ये काम करना है बहुत कम है, या फिर इसका उपयोग नहीं होता। इसको कनेक्ट करने के लिए सीरियल कनेक्टर की आवश्यकता होता था। ठीक है, इसको सीरियल कनेक्टर की आवश्यकता होता था। ठीक है, टैप के बाकी इसको हम PS2 माउस भी कहते हैं। जो सीरियल पोर्ट में कनेक्ट होता है उसको हम PS2 माउस कहते हैं। अब आगे देखेंगे, देखिए उसके बाद आता है हमारे USB माउस। वैसे माउस जो सीधे USB में सीधे कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं USB माउस। वैसे माउस जिसको USB के थ्रू कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं USB माउस। यदि हम अभी की बात करें तो USB इंटरफेस वाले माउस का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे फ्री USB पोर्ट चाहिए, है ना, USB पोर्ट से ये सीधे कनेक्ट हो जाता है। लेकिन पहले के जो माउस थे वो PS2 वाले माउस थे। अब एडवांस आ गया हमारा वायरलेस माउस। वायरलेस माउस की आवश्यकता आपको एक फिजिकल कंप्यूटर से रिलेशन बनाने की आवश्यकता नहीं होता, किसी प्रकार की उसको कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होता। उसमें आपके कीबोर्ड हो गया, आपके जो कंप्यूटर के जो PC है उसमें एक छोटा सा ऐसा डिवाइस लगेगा। ठीक है, और ये माउस रहेगा अलग से। ठीक है, इसमें इसमें कोई जरूरत नहीं है ना, इसमें वायरिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये अलग तरह के माउस होते हैं। ठीक है, ये हमने क्या, मैंने कनेक्टिंग के हिसाब से पढ़ लिया। कनेक्टिंग के हिसाब से पहले क्या, पहले गोल्ड कनेक्टर आते थे, फिर ये USB आ गए, फिर उसके बाद वायरलेस आ गए, है ना। इसको हम कॉर्डलेस कहते हैं, वायरलेस कहते हैं। डेटा ट्रांसमिशन इसमें यूज होता है। ठीक है, इसमें मेनली ब्लूटूथ। देखिए, क्वेश्चन कभी पूछ दिया गया कि वायरलेस माउस में कौन सी तकनीक काम आती है ना, तो वाईफाई मत लिखिएगा, वाईफाई से काम नहीं होता। इसमें होता है ब्लूटूथ माउस होता है। ठीक है, ये ब्लूटूथ तकनीक से कंप्यूटर और माउस के बीच कनेक्ट होके काम करता है। देखिए, ठीक है, ये अब देखते हैं टाइप ऑफ माउस। ये वायरलेस माउस हमने देख लिया है, जिसमें वायर की आवश्यकता नहीं होता है। मैकेनिकल माउस क्या होता है ये देखिए। वैसे ये वायरलेस माउस को टाइप को मैं नहीं गिनते। मैकेनिकल माउस क्या होता है ये देख लीजिए, बस ये जान के। मैकेनिकल माउस काम करते कैसे करता है, तो ये हमारे मैकेनिकल माउस 2 नंबर, मैं अगर नंबरिंग कर दूं 1 2 और 3, तो ये हमारे मैकेनिकल माउस है। और ये हमारे ऑप्टिकल माउस है। मैकेनिकल माउस में क्या होता है, तो मैकेनिकल माउस के नीचे एक बॉल होता है ना। ये बॉल जब सरफेस पर चलते हैं तो वो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, या फिर जिस दिशा में भी वो बॉल घूम रहा है ना, कंप्यूटर में वो उसका कर्सर वहां शो होते दिखाई देगा। ये हमारे पुराने तकनीक है। अब नए तकनीक में इसका उपयोग नहीं होता है ना। क्या होता है, मैकेनिकल माउस में नीचे
क्या लगा रहता है, बॉल लगा रहता है। ये बॉल जैसे ही हम माउस को हिलाते हैं या फिर सरफेस में चलाते हैं तो बॉल घूमता है, और बॉल घूमकर सेंसर से पता कर लेता है कि माउस कौन सी दिशा में घूम रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है। इसके लिए बॉल माउस को हम कहते हैं ऑप्टिकल माउस, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्टिकल माउस में बॉल होता है या नहीं होता है, या फिर किस माउस में बॉल का उपयोग किया जाता है दिशा पता करने के लिए। तो ऑप्टिकल मैकेनिकल माउस है। और ऑप्टिकल माउस का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले ऑप्टिकल का मतलब जानिए। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, ठीक है। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, ऑप्टिकल डिस्क पढ़ने वाले हैं आगे, है ना, ऑप्टिकल पेन पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिकल, तो इस प्रकार ये माउस है। तो क्या किया गया इसमें, इस बॉल को हटा के इसमें एक सेंसर लगा दिया गया लाइट का, ठीक है। तो जब भी ये माउस सरफेस में चलते हैं, है ना, तो वो लाइट जो है इसमें एक उसमें डायोड लगा है, लाइट है, तो लाइट जो है सरफेस की कौन सी दिशा में माउस चल रहा है उसका पता लगा के कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है कि कंप्यूटर का कर्सर कहाँ कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल माउस। अब माउस काम कैसे करता है ये देख लीजिए, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया कि माउस कौन से होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, काम कैसे करते हैं, है ना। पहली बात हमने कनेक्टिंग देखा कि तार, तो PS2 वाला आ गया, USB आ गया, फिर वायरलेस आ गया। उसके बाद हमने देखा कि वो कार्य कैसे करते हैं। तो माउस जो है एक तो बॉल वाले से काम करते हैं, दूसरा ऑप्टिकल से। अब देखते हैं कि काम क्या क्या होता है इसका। तो माउस में आप क्लिक कर सकते हो। देखिए माउस में दो प्रकार के मेनली बटन होते हैं। इसको हम वो देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं लेफ्ट और इसको बोलते हैं राइट। तो जब भी हम लेफ्ट को क्लिक करेंगे तो उसको हम मेनली क्लिक बोलते हैं, LEFT लेफ्ट। जब भी लेफ्ट बटन को प्रेस किया जाएगा तब हम उसको जनरली क्लिक बोलते हैं, लेफ्ट क्लिक नहीं बोलते, क्योंकि लेफ्ट क्लिक का मतलब ही होता है ओके या फिर किसी फाइल का चयन करना, ठीक है, लेफ्ट क्लिक होता है। डबल क्लिक क्या होता है, तो लेफ्ट क्लिक को ही दो बार दबाना, इस लेफ्ट क्लिक को ही दो बार। डबल क्लिक का मतलब है दो बार, मतलब जल्दी जल्दी, मतलब समय लेके नहीं, जल्दी जल्दी ना। जल्दी जल्दी कहने का मतलब है तुरंत तुरंत दो बार उस बटन को दबाना, इसको, इस लेफ्ट वाले को डबल क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक मतलब होता है राइट क्लिक करते हैं लेकिन ये सिंगल क्लिक होता है। राइट क्लिक स्पेशल पर्पस के उपयोग होता है। जब भी किसी फाइल में मेन्यू ओपन करना होता है, स्पेशल उसके फीचर्स ओपन करने होते हैं, तो ये लेफ्ट क्लिक का काम करता है, ठीक है। ये लेफ्ट क्लिक का काम करता है। कई बार आपने देखा होगा यदि माउस का लेफ्ट क्लिक काम नहीं करता तब कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड में आप देखेंगे स्पेस बटन के बाद ना, एक स्पेस बटन के बाद ऐसा एक बटन बना रहता है डॉट लाइनिंग लाइनिंग वाला। यदि राइट क्लिक काम नहीं कर रहा तो आप इस बटन को भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए मैं अभी माउस का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, कीबोर्ड में, है ना। कीबोर्ड में कहाँ मिलेगा, ये आपका बड़ा सा स्पेस बटन होता है, स्पेस के बाद रहता है आपका ऑल्ट बटन होता है, ऑल्ट के बाद एक ऐसा कुछ इस प्रकार का बटन मिलेगा जिसमें ऐसा लिखा रहेगा, है ना। उसको प्रेस करने पर ये हमारे राइट क्लिक का काम करता है, मतलब कोई स्पेशल फाइल को खोलने का काम करता है ये बटन, ठीक है। तो राइट क्लिक कब यूज करेंगे, जब किसी फाइल में स्पेशल मेन्यू को ओपन करना है, स्पेशल टास्क कराना है, तब हम राइट क्लिक का उपयोग करेंगे। डबल क्लिक किसमें होगा, लेफ्ट में ही डबल क्लिक होगा। अब देखते हैं पॉइंट और सेलेक्ट। आप माउस से क्या क्या काम कर सकते हैं, या तो माउस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको पॉइंट कर सकते हैं। पॉइंट करने का मतलब वहां कर्सर ले जाके रखना। जैसे मेरा माउस को देखिए, मैं कर्सर यहाँ ले जाके रख रहा हूँ, यहाँ जैसे नीचे रखूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसको मत बोल, देखिए स्क्रीन में देखते जाइए क्या हो रहा है सब चीजें, ठीक है। तो ये होता है हमारे क्या चीज, लेफ्ट या फिर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, देखिए ये सेलेक्ट कर लिया इरेजर, फिर से पेन सेलेक्ट कर लिया, तो इसको बोलते हैं सेलेक्ट करना। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, किसी भी फाइल को पकड़ कर स्क्रॉल करना, है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना। जैसे ये कोई फोल्डर है, ठीक है, इस फोल्डर को मैंने सबसे पहले यहाँ तो माउस को पहले यहाँ पे पॉइंट किया, पॉइंट करने के बाद लेफ्ट बटन को प्रेस करते, है ना, प्रेस करके रखना है। लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखे हुए इसको मैं ड्रैग करूंगा, है ना, और जिस स्थान पर ले जाना है वहां ले जाके छोड़ दूंगा, तो उसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ एक व्हील लगा रहता है, ये, इस व्हील को यदि हम आगे पीछे करते हैं या इस व्हील को घुमाते हैं तो फाइल ऊपर नीचे होती है, जो पेजेस होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, या फिर जो लिस्ट है वो ऊपर नीचे होगा, तो ये होता है हमारा स्क्रॉल की। मेनली माउस में कितने बटन होते हैं, मेनली हमारे काम के लायक तो लेफ्ट होता है प्लस राइट, और बीच में ऐसा एक चक्का लगा होता है, चक्का को हम व्हील कहते हैं, है ना, चक्री, उसको हम घुमाते हैं। तो मेनली तीन प्रकार के बटन पाए जाते हैं माउस में, और अलग अलग बटन भी स्पेशल पर्पस के उपयोग से माउस में आजकल लगा दिए जाते हैं।
ये हो गया माउस का हमारा वर्क। अब देखिए माउस को कर्सर को हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो माउस कर्सर को हम मूव कर सकते हैं, ये प्राइमरी फंक्शन है हम माउस कर्सर को मूव कराने के लिए, है ना। स्क्रीन में यदि कर्सर को मूव कराना है तो सबसे पहले हम माउस को उपयोग करेंगे कर्सर कराने के लिए। ओपन या एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम माउस को क्लिक करते हैं, यदि सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है, वो फाइल या फिर फोल्डर या फिर आइकन या फिर प्रोग्राम वो रन करना चालू हो जाएगा। सेलेक्ट कर सकते हैं माउस से किसी डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, यूजर आसानी से डॉक्यूमेंट को एक सांस में पकड़ कर दूसरे स्थान पर छोड़ सकता है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। और क्या होता है, तो माउस को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो हमको कुछ इंगित करता है। देखिए जैसे मैं नीचे ले जाऊंगा तो मुझे इंगित करके, देखिए यहाँ पे खुल के आ गया ऑप्शन, इसी को होवर बोलते हैं। स्क्रॉल का मतलब मैं बता दिया हूँ कि कैसे पेज को आगे पीछे करते हैं, उसको हम स्क्रॉल कहते हैं। अब माउस का कार्य देख लीजिए, तो सबसे पहले तुमने स्क्रीन पर कर्सर को ले जाना, फाइल को सेलेक्ट करना, है ना, फाइल को मूव करना, डबल क्लिक करना, प्रोग्राम को बंद करना, स्क्रॉल करना, एडिटिंग करना, ये सब माउस के कार्य है। ठीक है, ये देख लीजिए, इसको हम बोल रहे थे PS2 सीरियल माउस, है ना। पहले के माउस ऐसे ही कनेक्ट होते थे, माउस और जो कीबोर्ड है इसको बोलते हैं PS2। ठीक है, ये पहले के जो कीबोर्ड है या फिर पहले के जो माउस थे वो कंप्यूटर में कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होते थे, लेकिन अभी के जो वर्तमान माउस है या फिर कीबोर्ड है वो USB के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं ट्रैक बॉल क्या चीज होता है। ट्रैक बॉल समझते हैं, ट्रैक बॉल की क्या चीज है। तो ट्रैक बॉल भी एक माउस का ही प्रकार है ना। जैसे हम क्या करते हैं, माउस को पकड़ के अपने सरफेस में चलाते हैं, तो ट्रैक बॉल में हम माउस को ना पकड़ के बॉल को ही घुमा लेते हैं, है ना। ये जब ये आप कहाँ देख रहे होंगे, जब आप सोनोग्राफी कराने जाते हैं ना, तो वहाँ जो एक ऑपरेटर बैठा रहता है वो इसी बॉल को घुमाते रहता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो इसका आविष्कार कब हुआ था, 1946 में हुआ था। राल्फ बेंजामिन ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। राल्फ बेंजामिन ने इसका आविष्कार किया था। आविष्कारक का नाम याद रखिएगा, सन तो नहीं पूछेगा लेकिन आविष्कारक का नाम पूछ सकता है। पहले वाली ट्रैक बॉल में एक रोलर होता था, जैसे रोलर लगा है, ताकि बॉल को हलचल से बचाना जा सके। इनमें घर्षण अधिक होता है, बॉल को हलचल के लिए इसमें एक्स और वाई एक्सिस होता है ना। जैसे जैसे अब उसको उल्टा माउस मान लीजिए, उल्टा माउस मान लीजिए, माउस को उल्टा करके जैसे ही हम बॉल को घुमाते हैं सेम वही काम यहाँ पे होता है ना। लेकिन ये थोड़ा से क्योंकि इसका जो उपयोग है लगभग मेडिकल फील्ड वगैरह में होता है ना। मेडिकल फील्ड के जो भी सामान है, इक्विपमेंट है, उसको चलाने के लिए, उसको यूज करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। साथ में इसमें चक्र के एक तार जुड़ी होती है, क्योंकि ये तो हमारे अंदर का काम है। बस ये समझ लीजिए कि इसके बॉल को घुमाने पर स्क्रीन के जो कर्सर है वो मूव होना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो मूव होना शुरू कर देते हैं। बाकी इसमें अब ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, अब इसको उपयोग समझ लेते हैं, उपयोग क्या है। विशेष प्रकार के गेम खेलने के लिए ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बड़े या अधिक डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने के लिए ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। ग्राफिक डिजाइन में भी ट्रैक बॉल का उपयोग होता है ना। 2D 3D इमेज बनाने के लिए हम ट्रैक बॉल का उपयोग करते हैं। ट्रैक बॉल के लचीली होने के कारण इसे चलाने के लिए सतह की आवश्यकता नहीं होती, है ना, क्योंकि ये तो खुद ही एक सतह में फिक्स होता है, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इनका उपयोग इंडोर और आउटडोर में किया जा सकता है, इंडोर और आउटडोर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके फायदे क्या हैं, तो इसकी स्पीड अच्छी होती है, ठीक है। ट्रैक बॉल माउस की तुलना में अधिक सटीक प्रदान करता है। गेम खेलने में अधिक सुविधाजनक है ना। ट्रैक बॉल को अधिक सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रैक बॉल चलाने के लिए किसी भी पैड की आवश्यकता नहीं पड़ती। यूजर के लिए अधिक आरामदायक है और आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक बॉल के लिए अधिक स्थान की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये इसका एडवांस है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रैक बॉल और माउस में अंतर क्या है। कभी कभी क्वेश्चन तो वैसे आपको डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, तो कुछ कोड भाषा में पूछा जा सकता है। तो माउस का इस्तेमाल जो है यूजर फ्रेंडली आसानी से कर सकते हैं, पर ट्रैक बॉल को इस्तेमाल करने के लिए ट्रैक बॉल के बारे में कुछ विशेष निर्देश पढ़ना जरूरी होता है ना। जितना आसानी से हम टैग जो भी एक नया यूजर है जितना आसानी से एक माउस का उपयोग कर सकता है, उतनी आसानी से वो ट्रैक बॉल का उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है। ट्रैक बॉल की गति माउस की तुलना में अच्छी होती है। माउस का उपयोग जो है समतल सतह पर होता है ना। ट्रैक बॉल को हमको सतह की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रैक बॉल की सटीकता माउस की तुलना में बेहतर होती है। ट्रैक बॉल माउस से अधिक महंगे होते हैं। माउस को इस्तेमाल करने के लिए अधिक जगह चाहिए। देखिए
जैसे माउस को आप घुमा हटाने के लिए आपको जगह की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ट्रैक बॉल एक जगह स्थिर है, बस आपको बॉल को घुमाना है, तो उसमें जगह की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाइट पेन क्या होता है। लाइट पेन, इसका आविष्कार हुआ था बेन गुरले ने किया था। ठीक है, लाइट पेन का जो आविष्कार है बेन गुरले ने किया था। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन का आविष्कार 1959 में बेन गुरले ने किया था। लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है ना, स्क्रीन से आप सीधा इनपुट कर सकते हैं, जैसे माउस से आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो लाइट इनपुट डिवाइस है, देखिए स्क्रीन में जैसे आपको दिख रहा होगा, ये आप सीधा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को और उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस है ना, इसका उपयोग पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में होता है, और कंप्यूटर के स्क्रीन को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर की स्क्रीन को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार हम यदि जैसे आप पता होगा, जैसे पहले चाइना फोन आता था ना, उसमें चाइना फोन में बहुत पहले एक ऐसा लंबा का पेन दिया जाता था लिखने के लिए, सेम वही है ये। और अभी हम जो स्टाइलस का उपयोग करते हैं, स्टाइलस मतलब यदि आप बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में देखेंगे तो एक बड़े डिजिटल पेन में लिखने के लिए एक पेन आता है, सेम वही काम करता था लाइट पेन, तो इसी को मान के चलिए। अब चलते हैं जॉयस्टिक क्या होता है। जॉयस्टिक ऐसा वीडियो गेम बचपन हमने बहुत खेला है जॉयस्टिक, है ना, जॉयस्टिक हमने बचपन में बहुत खेला है, इसको बोलते हैं जॉयस्टिक। फोटो देख लीजिए। ठीक है, तो सीबी मिरिकल के द्वारा, है ना, इसका आविष्कार किया गया कितने में, 1926 में इसको पेटेंट करा लिया गया था जॉयस्टिक को। जॉयस्टिक को लगभग आपको वीडियो गेम के लिए बनाया गया है, इससे वीडियो गेम ही खेला जाता है। जॉयस्टिक कंप्यूटर की ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से पॉइंटर या फिर कर्सर को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 8 तत्व होते हैं जॉयस्टिक में। एक तो आपका छड़ी होगा, छड़ी को संभालने के लिए बेस होगा, उसके बाद ट्रिगर होगा, उसका हैंडल। ठीक है, उसके बाद होगा एक्स्ट्रा कुछ बटन दिया जाता है, ऑटो फायर स्विच होता है, ट्रॉलर है, हेड स्विच है, सर बहुत सारे इसमें स्विच दिए हैं। देखिए ये जॉयस्टिक होता है, जो हम वीडियो गेम खेलते हैं ना, बटन को घुमाते हैं हिलाते हैं, ये सब होता है जॉयस्टिक, इसी को जॉयस्टिक कहा जाता है। ये हमारे वीडियो गेम खेलने को बहुत सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलना सुविधाजनक कौन बनाता है? जॉयस्टिक। यहाँ से आप किसी भी, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, आप उसमें हीरो रहेगा, विलन रहेगा, उसको आप मूव करा सकते हैं ना। वीडियो गेम में जो स्पेशल चीजें होती हैं उसको आप, इमेजेस हो गया या फिर और कुछ हो गया, उसको मूव कराने के लिए हम जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। हम केवल माउस से हम वीडियो गेम नहीं खेल सकते, उसके लिए जॉयस्टिक का होना आवश्यक होता है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टच स्क्रीन क्या होता है। मेनली ये गलत लिखा है, टच स्क्रीन नहीं होता है, टच पैड होता है। जैसे हम मोबाइल, हमारे मोबाइल हो गया, ये मोबाइल हो गया, या फिर हम एटीएम जाते हैं, या फिर अभी तो टच स्क्रीन वो भी आ गया है, क्या बोलते हैं, टच स्क्रीन आपके डिजिटल पेन आ गए हैं, डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। वास्तविक में वो टच स्क्रीन नहीं होता, स्क्रीन के पीछे एक पतली परत होती है ना, उसको टच पैड बोलते हैं। ठीक है, टच गार्ड या टच पैड बोलते हैं। स्क्रीन जो, वो तो सिंपल स्क्रीन है जो आपको दिख रहा है, लेकिन स्क्रीन के पीछे एक पतली सी झिल्ली होती है जो हमारे इनपुट लेने का काम करती है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको हम टच स्क्रीन बोल देते हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में भले हम इसको टच स्क्रीन बोल देते हैं, लेकिन टच स्क्रीन के जस्ट पहले एक पतली सी फिल्म होती है, वो टच स्क्रीन है, वहां से हमको डेटा इनपुट कराना होता है। ठीक है, तो देखिए ये टच स्क्रीन पतले मेटेलिक इलेक्ट्रिसिटी की होती है ना, इसमें कंडक्टिव कोडेड होता है। इसके साथ रिसेटी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपेसिटी, टच स्क्रीन पैनल एक मटेरियल के साथ कोडेड होता है जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को स्टोर करता है। जब स्क्रीन को किसी यूजर के द्वारा टच किया जाता है तो चार्ज की एक छोटी सी मात्रा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होकर डाउन हो जाती है। ये इसका काम करने के तरीका है, वैसे इतना आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, है ना। ये जो एमबीए करते, सॉरी एमबीए बोलते हैं, जो एमसीए वगैरह करते हैं उनको लिए काम की चीज है। ठीक है, तो मेनली ये जान लीजिए कि टच स्क्रीन जो हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं, जिस प्रकार हम कीबोर्ड से, माउस से, ट्रैक बॉल से, जॉयस्टिक से हम इनपुट देते हैं, उसी प्रकार हम टच स्क्रीन से भी डेटा को एंट्री करा सकते हैं। और लगभग सारे मोबाइल्स, सारे डिजिटल पैनल सब टच स्क्रीन में चलते हैं। ठीक है, सब में वैसे माउस का फैसिलिटी रहता है, आप माउस का उपयोग कर सकते हैं, कीबोर्ड, इवन आप अपने फ़ोन में भी माउस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन टच स्क्रीन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, काम करने में आसानी होती है। देखिए टच पैड होता है, जिस जिस प्रकार टच स्क्रीन होता है उस पर टच पैड होता है। आप
लैपटॉप में देखेंगे इस प्रकार से आपको टच पैड मिलता है ना। आप अपने उंगलियों के हिसाब से अपने उंगलियों को चला के कर्सर को मूवमेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होता है आपका टच पैड। बाकी हमको पढ़ना है स्कैनर, तो स्कैनर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।